हेलो, गुड आफ्टरनून, जय सोमनारायण। कैसे हो बच्चे लोग? चलो तो फिर आज हम फिर शुरू करते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में वेव्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने थोड़ी डेफिनेशंस, वेव्स क्या है, कितने टाइप के वेव्स है, वो सब हमने देखा था, है ना। और मैंने बताया था कि चलो बेसिक डेफिनेशन है वो आपको काम आएगी, उसके लिए हमने इक्वेशन डिराइव किया था। फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, वेव नंबर क्या है और प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या है, ये सारी डेफिनेशन हमने ब्रीफली देखी थी इन प्रीवियस लेक्चर। हमने बहुत ही बड़ी स्टार्टिंग की थी लास्ट लेक्चर में, आज हम उससे आगे जाएंगे। रिमेम्बर, उसी लेक्चर में मैंने बेटा एक ये भी बताया था कि चलो हम वेव प्रोपोगेट किस तरह होते हैं, उससे हम उसका अनदर टाइप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो फिर हमने वेव्स का क्लासिफिकेशन में अनदर टाइप यूज किया था और हमें दो टाइप्स के वेव्स मिले थे, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव, है ना। तो बेसिक डिफरेंस ट्रांसवर्स वेव लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में क्या है वो आपको पता होना चाहिए। वो आपको पूरा का पूरा बाद में 12th में तो थोड़ा कुछ आने वाला है कि लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव कैसे प्रोपोगेट करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी तरह जगह कैसे जाते हैं। तो मैं ब्रीफ में आपको समझा दूं कि लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में क्या हो रहा है। सो remember, suppose I am telling that first let's consider longitudinal waves। तो हम जो बोल रहे हैं ऑडिबल, यानी कि जो भी वेव्स ऑडियो से निकल रही है वो ऑलवेज लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होते हैं। आप बताओ, पूछोगे सर वो कैसे? चलो मैं बताऊं। लॉन्जिट्यूडनल में कि जो भी मीडियम के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, है ना, वो मीडियम यानी कि वेव जो भी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो मीडियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो वाइब्रेटिंग या फिर मूवमेंट होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। जैसे कि सपोज सी माय हैंड, यहाँ साउंड ओरिजिन है मेरे पास। सपोज ये कोई मेरे पास साउंड ओरिजिन कोई डिवाइस है, यहाँ से कोई साउंड, यहाँ से कुछ साउंड निकल रहा है, ठीक है, ऐसे, और उसके वेव से ऐसे प्रोपोगेट हो रहे हैं। तो उसका वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? देखो, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड जा रहा है, यानी कि एक्स पॉजिटिव, सपोज दिस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यदि वेव जा रहा है तो उसके कंटीन्यूअस पार्टिकल जो भी होंगे मीडियम में वो एक्स वाई डायरेक्शन में कंडेंसेशन रेरफेक्शन, कंडेंसेशन रेरफेक्शन, यानी कि एक्स डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट होगी, ठीक है, यानी कि सेम डायरेक्शन में। याद रखिएगा, लॉन्जिट्यूडनल में सेम डायरेक्शन में होगा। अभी मैं ड्रॉ करके तो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले ये समझ लीजिएगा, बाद में मैं ड्रॉ करके समझा रहा हूं। दूसरा बात करूं मैं तो ट्रांसवर्स वेव, और ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर दैट, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर होने वाला है। हाउ परपेंडिकुलर? तो जो डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर होना। तो वो कैसे होगा? तो समझिए कि लाइट के जो भी वेव्स है ना, लाइट के जो भी वेव्स, रेडियो वेव्स, या फिर हम जो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होने वाले जो भी रेडियो वेव्स, या कि माइक्रोवेव्स, या फिर सन में से आने वाली लाइट, या फिर हमारे घर में जो भी लाइट है, वो ऑलवेज प्रोपोगेशन बाय द ट्रांसवर्स वेव की तरफ ही प्रोपोगेट होती है। यानी कि जो डायरेक्शन में लाइट आगे बढ़ रही है या फिर वेव आगे बढ़ रहा है उनसे परपेंडिकुलर में उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। सपोज वेव्स एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव कंटिन्यूअस वाइब्रेटिंग होगा, सॉरी, continuous constant will be vibrate। So in short, remember कि in transverse wave the constituents of the medium oscillate perpendicular to the direction of wave propagation। यानी कि मैं ट्रांसवर्स की बात करूं, सपोज ट्रांसवर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट यानी कि ऑसिलेट हो गए। वेव्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन ये इस डायरेक्शन में
कॉन्स्टिट्यूट वाइब्रेशन करेंगे या फिर ऑसिलेट करेंगे इन फर्स्ट टाइप ट्रांसवर्स वेव। और लॉन्जिट्यूडल में क्या होगा, लॉन्जिट्यूडल में सेम डायरेक्शन में है ना, प्रोपेगेशन जिस डायरेक्शन में वेव्स जा रहा है उसी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में उसके कांस्टेंट वाइब्रेट होंगे। ठीक है, ये सब कुछ मैंने जो कुछ भी बताया वो मैंने सिर्फ आपको बताया कि वो किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट ट्रांसफर हो या फिर लॉन्जिट्यूडनल हो, वो सारे के सारे वेव्स ट्रैवलिंग वेव्स हम उसको बोल सकते हैं या फिर प्रोग्रेसिव वेव्स बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन कोई डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं इसलिए। यानी कि तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में आने वाला है वो उसी चैप्टर में हम देखेंगे कि चलो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट रिलेशन वो प्रोग्रेसिव वेव्स में कैसे बनता है, यानी कि इक्वेशन कैसे बनता है डिस्प्लेसमेंट के लिए। So let's displacement relation in a progressive wave. Let's see a new topic, displacement relation in a progressive wave. Let's share a wide screen. Okay, you're visible that screen. I think so, yes. Displacement relation in progressive waves. प्रोग्रेसिव का मीनिंग ये हुआ कि आगे बढ़ रहा है कोई डायरेक्शन में, है ना, प्रोग्रेसिव वेव। चलो इतना बेटा आपको पता चल गया होगा कि कौन सा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक इक्वेशन बता रहा हूँ, याद रखिएगा कि इक्वेशन इन प्रीवियस टाइम हमने देखा था y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, है ना, प्लस और माइनस 5 वगैरह कुछ इक्वेशन देखा था। लेकिन यहाँ वेव का डिस्प्लेसमेंट यानी कि चेंज हो रहा है। ठीक है, ये तो टाइम पे डिपेंड कर रहा था, देखो सिर्फ y is equal to dependent on t, but now see our equation will be like this, y is equal to function of x and also function of t। देखो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है y मल्टीप्लाई बाय x and t, function of t, y is function of x and y is function of t, यानी कि y x पर और t पर दोनों पे डिपेंड कर रहा है, is equal to given by a sin kx, where what is kx मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, प्रोपेगेशन कांस्टेंट या फिर वेव वेक्टर, माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ये रहा का पूरा इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना। इसमें कौन सी टर्म क्या है वो सब कुछ आपको पता है। ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, फेज टोटल फेज है ना। और फाई क्या है, ओनली फाई, इट इज द व्हाट इज इट, रिमेंबर एंड टेल मी व्हाट इज इट, यस इनिशियल फेज। चलो क्लियर बेटा। तो ए व्हाट इज इट वो तो आपको पता ही है, इट इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी कि वेव्स का कोई एक साइड का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सपोज लेट्स आई ड्रॉ वन वेव, तो कोई एक वेव मैंने इस टाइप का ड्रॉ किया, ठीक है। तो कोई एक डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो देखो इसी डायरेक्शन में y एक्सिस पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मुझे ये मिला, देखो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, तो उसी को मैं बोलूंगा एम्पलीट्यूड a, उसको हम a से डिनोट करते हैं। चलो a, चलो ये x डायरेक्शन में विथ टाइम the wave is going to propagate, clear, where k is what, k is equal to, लास्ट टाइम मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था 2 पाई बाय lambda, omega we know, t we know, everything is known, and y is function of x and t। देखो जैसे ही t चेंज होता है
टाइम चेंज होता है एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स दोनों चेंज होते हैं, है ना, एक्स डायरेक्शन में दोनों चेंज होते हैं, वैसे वाई चेंज हो रहा है। यानी कि प्रोग्रेसिव वेव्स के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला लिखी। चलो क्लियर है, इतना बेटा याद रखेगा। y, और आपको ये पता होना चाहिए कि चलो y इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी एंड a sin के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ये जो मैंने बताया। वेर आपको कोई एक क्वेश्चन पूछे कि चलो सर आपने साइन ही क्यों लिया, तो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए बता दूं बेटा, साइन ही लेना वैसे जरूरी नहीं है, रेडी, कोसाइन फंक्शन भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो a स्मॉल a लिया है ना, तो वो एम्पलीट्यूड है, वो कैसे मिलता है, बट हियर हमने जो भी फंक्शन चूज किया है, जो भी फंक्शन हमने सिलेक्ट किया हुआ है, वो फंक्शन लीनियर कॉम्बिनेशन है दोनों का। यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन मींस, है ना, हियर द हमने कोसाइन फंक्शन और जो भी यूज किया है साइन फंक्शन, है ना, इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। हियर linear, 1 minute, yes, linear combination of sine and cosine wave. In short, y is equal to x of t, वो हमने कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा है। सच एज कैसे कैसे लिखा है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y is equal to x of t, such as y is equal to y x of t is equal to capital A sin kx minus ओमेगा t एंड प्लस, आप सीधे लाइन पे लिखेगा, ठीक है, b cos kx माइनस ओमेगा टी। चलो इतना आपको पता होगा बेटा। वेर व्हाट इज ए, यानी कि इसी इक्वेशन में से हमने इक्वेशन बनाया हुआ है, हमने जो डिराइव किया वो इक्वेशन, वेर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड 5 फेज एंगल जो हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है ना, तो फेज एंगल 5 इज इक्वल टू व्हाट लिखिएगा, ए की वैल्यू लिखी हमने, एंड 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स a by b, I think so, a by b, sorry 10 5 is equal to b by a, let's I rewrite b upon a। देखो 10 इनवर्स यानी कि वो आपको मैंने आपको बताया, नहीं पता है तो आपको मुझे पूछ लेना। 10 इनवर्स यानी कि 10 5 को फिर हम इनवर्स लेके इस टाइप हमने एक चैप्टर में हमने सॉल्व किया था, इफ यू रिमेम्बर। क्लियर, तो इसे बेटा याद रखिएगा, सिंपल ही है, वेरी वेरी सिंपल इज थिंग, बट आपको ऐसा ना हो कि आपको कुछ पता ही ना चले, ठीक है। इन शॉर्ट आपको इक्वेशन याद रखना है, y इज इक्वल टू x ऑफ t इज a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस 5, ये इक्वेशन है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। सो लेट्स आई एम स्टॉप शेयर हियर एंड रिमेंबर, हमने जो इक्वेशन डिराइव किया है ना, उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है वो तो हमें पता है, y इज डिस्प्लेसमेंट, a एम्पलीट्यूड है, टोटल फेज साइन का फंक्शन के x माइनस ओमेगा टी प्लस 5 वो टोटल फेज है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, k क्या है एंगुलर वेव नंबर या फिर प्रोपगेशन कांस्टेंट, वेव कांस्टेंट, 5 इनिशियल फेज एंगल है, ये सब कुछ है।
वो आपको पता होने चाहिए। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, सर वेव प्रोपोगेट करता है तो कैसे प्रोपोगेट करता है, किस तरह प्रोपोगेट करता है, कैसे प्रोपोगेट करता है? ठीक है, तो उसके लिए पॉसिबल हो तो मैं एक वीडियो आपको बता दूं कि चलो वेव प्रोपोगेट किस तरह होता है ना? तो लेट्स सी इफ इट इज पॉसिबल और नॉट, आई डोंट नो। मेरे पास एक यस नहीं, आपको दिखता नहीं होगा अभी। लेट्स शेयर अ स्क्रीन so you can see 1 minute. Okay, I think is it visible to you, है ना? तो देखो देखो वेव कैसे प्रोपोगेट हो रहा है, आप देख सकते हो। जस्ट एक एग्जांपल से आपसे बताया हुआ, देखो 1 मिनट मैं उसको पुश कर रहा हूँ। चलो देखो ये स्प्रिंग, जस्ट एग्जांपल के लिए एक रिजिड सपोर्ट से एक स्प्रिंग के साथ पेंसिल ऐसी ड्रॉ की, इसलिए ड्रॉ की कि आपको पता चले कि जैसे भी स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज डिक्रीज हो, जैसे ही उस तरह देखो वेव्स कैसे क्रिएट हो जाते हैं, है ना? चलो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। ओके, इसके पीरियोडिक टाइम 10 है। देखो यहाँ वेव इक्वेशन भी लिखा हुआ है, आपको पता चल जाएगा वेव इक्वेशन के लिए y is equal to ym, यानी कि ym मींस मैक्सिमम, उसको हम a भी बोल सकते हैं, a sin ओमेगा t, है ना? y is equal to a sin ओमेगा t। इनिशियल फेज हमने 0 लिया है ना, phi is equal to 0 हमने कंसीडर किया है। देखो इस टाइप चेंज होता है, यानी कि पीरियोडिक टाइम चेंज होता है। देखो यदि पीरियोडिक टाइम हम चेंज करें तो क्या होता है, वेव्स कैसे क्रिएट होते हैं? यानी कि देखो आपको क्या देखना है, मैं आपको बता दूं कि चलो आप यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर करो, देखो आगे बढ़ता जाता है ना, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा, फिर यहाँ शिफ्ट होगा, फिर यहाँ शिफ्ट होगा, देखो ये प्रोपोगेट हो रहा है। यानी कि कोई एक टाइम पे यदि आप देखना चाहो तो देखो कैसे शिफ्ट हो रहा है, एक से एक की जगह दूसरी दूसरी, यानी कि कोई भी पोजीशन पे मैं ड्रॉ करूं यानी कि कंसीडर करूं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे चेंज होता है। क्लियर? सपोज लेट्स आई चेंज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है? चलो मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज की, अब क्या होता है देखो स्टार्ट, देखो कितनी स्पीड हो रही है, पीरियोडिक टाइम 2 सेकंड है, यानी कि 2 सेकंड में एक वेव कंप्लीट हो जाता है। तो देखो कैसे क्रिएट होते हैं और कैसे प्रोपोगेट हो रहे हैं, है ना? चलो मैं इंक्रीज कर दूं, चलो और इंक्रीज 7, यानी कि स्लोली, वेरी स्लो, वेरी स्लो। ओके, ये मैंने आपको सिर्फ डेमोस्ट्रेट बताया। देखो लेट्स आई एम स्टॉप हियर। सो देखा बेटा, आपने वेव्स किस तरह प्रोपेगेट हो रहा है वो मैंने नहीं बनाया हुआ, तो मैंने नेट से ही उठाया हुआ है ताकि आपको पता चले कि कैसे होता है। सो लेट्स आई शेयर अ वाइड स्क्रीन विथ यू। ओके, आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल टू यू। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। यानी कि हमने एक सिंपल फॉर्मूला डिराइव किया, रिमेंबर आपको याद रह गया होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, y is equal to a sin kx minus omega t plus 5। दिस इज द इक्वेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव्स। लेकिन आपको आप ये इक्वेशन में थोड़ा ऐसा कुछ चेंज भी कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे और कुछ लिख दूं, y is equal to function of x and t is equal to, ठीक है? इसका मीनिंग आप प्रिसाइसली आपको श्योरली पता चल जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तो आपको पता चल गया कैसे वेव प्रोपोगेट हो रहा है। वो इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि वेव कैसे प्रोपोगेट हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह। टेक्स्ट बुक में वो फिगर ड्रॉ की हुई है, आपको पता चल जाएगा कि कैसे वेव प्रोपोगेट हो सकता है। चलो मैं आपको जस्ट आपको ड्रॉ करके बता दूं, ठीक है? सो पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूं सिंपल, यदि आपको कुछ दिक्कत ना हो तो। चलो एक कॉमन लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है? अब दूसरी लाइन भी थोड़ी कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए चलो कैसे प्रोपोगेट हो रहा है, एक ही में नहीं बदल रहा हूँ, इतनी ज्यादा इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली पता चले।
सपोज लेट्स आई ड्रॉ वेक्टर सॉरी वेव, वो कैसे वेव प्रोपेगेट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ, है ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो इनिशियली सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चलो ऐसे प्रोपेगेट होगा, चलो प्रॉपरली आप ड्रॉ करके देख सकते हो। आपकी नोटबुक में तो लाइन होगी तो आप प्रॉपरली ड्रॉ कर सकते हो। ये तो मेरे पास जो प्लेन पेज है इसलिए थोड़ा कुछ चेंज होता रहेगा। अब क्या होगा, थोड़े वक्त के बाद ये वेव तो ये राइट हैंड साइड प्रोपेगेट हो रहा है ना, प्रोपेगेट हो रहा है यानी कि आगे बढ़ रहा है। तो अब क्या होगा, ये वेव से ऐसे यहाँ इतना आगे बढ़ चुका होगा, लेकिन ऐसे चलता तो जाएगा, स्टॉप तो रहेगा ही नहीं, उसको तो जाना ही है, ठीक है, और आगे बढ़ जाएगा। यस और नो? चलो और आगे बढ़ गया। देखो ड्राइंग थोड़ी कुछ वैसी होगी, लेकिन ओए 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 ओए, ओह पूरा का पूरा चल गया। तुझे अभी भी ये सब कुछ होना था क्या? ठीक है, चलो यदि इसका पास्ट देखो तो ऐसे होता है ना, इसका पास्ट देखो तो ऐसे होता है, इसका पास्ट देखो तो ऐसे होता है। अब देखो थोड़ा थोड़ा कुछ आगे बढ़ रहा है, तो इसका पास्ट देखो तो यहाँ से देखो मैक्सिमम। ये बचपन में ड्राइंग आई होती तो अच्छा होता। ये कोई बोल रहा है सर आप नदी तालाब की तरफ ये क्या ड्रॉ कर रहे हो सारा कुछ, लेकिन क्या करूं, मैं क्या करूं रे, आपको फिजिक्स मिल गया। हे भगवान, हम कौन है वो तो आपको पता ही है, हम किसके वो भी आपको पता है। चलो और आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका पास्ट ऐसे हो जाएगा। ये मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले व्यू कैसे ड्रॉ करना है, स्टार्ट करना है। देखो एक ही वेव से लेकिन टाइम टू टाइम कैसे आगे बढ़ता जाएगा वो आपको पता चलेगा। यानी कि सपोज आप मैं हिंट लाइन कोई ड्रॉ करूं कि सपोज एट एनी टाइम एट एनी इंस्टेंट, चलो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, 1 मिनट, ये कलर नहीं चाहिए, आई वांट अनदर कलर पिंक। देखो तो ऑन एवरी टाइम सी इफ यू कंसीडर एनी पॉइंट, तो पहले कोई पॉइंट यहाँ था, ठीक है, तो थोड़े वक्त के बाद ये पॉइंट यहाँ चले जाएगा, फिर यहाँ चले जाएगा, फिर यहाँ चल जाएगा। अभी हमने वीडियो में देखा था ना कि चलो कोई एक रिजिड सपोर्ट है, तो रिजिड सपोर्ट के साथ यदि हमने स्प्रिंग ड्रॉ की हुई है, हैंग की हुई है, और स्प्रिंग के साथ चलो मैंने कोई पेन सी लगा दी है यहाँ पे आपकी इजी कन्वीनियंट के लिए, ठीक है, चलो पेंसिल है, कोई भी है, कंपनी से मत जाओ, ठीक है, काम से जाओ। यानी कि ईच ऑन एवरी टाइम देयर विल बी पिक वन पॉइंट, ठीक है, चलो पहले यहाँ रहेगा स्प्रिंग, बाद में यहाँ आएगी, है ना, यदि लेंथ इंक्रीज हुई तो फिर यहाँ पॉइंट मिलेगा, यहाँ मिलेगा, फिर से रिवर्स डायरेक्शन में अपवर्ड्स जाएगा, अपवर्ड्स जाएगा, अपवर्ड्स जाएगा, अपवर्ड्स जाएगा, यानी कि इसी डायरेक्शन में देखो चेंज हो रहा है। क्लियर, कंटिन्यूस, ये तो मैंने सिर्फ कन्वीनियंट के लिए 4 से 5 पॉइंट ही ले, लेकिन कंटिन्यूस हम पॉइंट फॉर्म रिफॉर्म ले सकते हैं। यानी कि फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, देखो सभी जगह पॉइंट हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह मिले, ठीक है, यानी कि वेव प्रोपोगेट हो रहा है। सिंपल फिगर, ये सब कुछ याद रखो, ड्रॉ करने में अच्छा लगेगा, स्टेटस में भी रखोगे तो आपको किसी को पता चलेगा, चलो ये ड्राइंग क्यों कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ठीक है, लगती बहुत खूबसूरत है, लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, फिगर की बात कर रहा हूँ। नहीं तो कई मेरे क्या बोले, मेरे प्यारे बच्चे बड़े बदमाश होते हैं, ठीक है। सो आपको ये पता चल गया बेटा, सो लेट्स फिर से मैं फिगर एक बार आपके साथ शेयर कर दूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब देखो डिफरेंट टाइम पे पीक पॉइंट तो अलग अलग जगह मिलेगा, है ना, इसी फिगर में देखो सपोज पीक पॉइंट कहीं पे भी लूं, तो पहला का पीक पॉइंट मुझे यहाँ मिला,
फिर पिक पॉइंट मुझे यहाँ मिला, फिर पिक पॉइंट मुझे यहाँ मिला, और फिर पिक पॉइंट मुझे ऐसा मिला। ऐसे आगे बढ़ जाओ तो मुझे ऐसे ही जितनी फिगर ड्रॉ करो तो मुझे पता चल जाएगा, चलो ये देखो थोड़ा कुछ मूवमेंट हुआ ना, देखो। यस, जितनी भी बार एक्सप्लेन करो आपको ज्यादा और ज्यादा मजा आती रहेगी, है ना। वो फिजिक्स ही ऐसा कि यदि समझने के बाद करो तो बहुत ही अच्छा लगेगा, वैसा नहीं है। चलो वेट फॉर 1 मिनट। ओके, सॉरी, ये जगह चेंज करनी पड़ी मुझे, डिस्टर्बेंस हो रहा था इसलिए। ओके, सो देखो बेटा, सो सिंपल, आपको पता ही चल गया होगा कि किस तरह हम कैसे सब कुछ चेंज करते हैं, कैसे होता है ना। वेव किस तरह प्रोपेगेट हो रहा है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। सो सिंपल कि इसी हिसाब से वेव प्रोपेगेट किस तरह हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। और नंबर ऑफ टर्मिनोलॉजी वो भी आपको पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर मोमेंट, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, पीरियोडिक टाइम यानी कि पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सारे वर्ड्स हमने यूज किए, ये सारी टर्मिनोलॉजी हमें पता ही है कि इसमें कैसे यूज की जाती है। चलो हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट लिया। अब डिस्प्लेसमेंट से हमें यदि स्पीड फाइंड करनी है तो स्पीड कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक, द स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। सो वो कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बता दूं। द स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, let's I use another page. 1 minute. Okay, so let's give a name. The speed of traveling wave, स्पीड कैसे फाइंड करनी है। देखो हमने अभी प्रोपगेशन के बारे में बात की तो बेटा उसमें आपको पता होगा कि वेव इक्वेशन और वेव इक्वेशन में फेज पोर्शन है ना, फेज पार्ट शुड कांस्टेंट। ठीक है, फेज जो था वो कांस्टेंट रहना चाहिए, यदि कांस्टेंट ना रहा तो यानी कि फेज पार्ट, टोटल फेज पार्ट आपको पता था कि क्या था फेज पार्ट, ओमेगा, सॉरी 1 मिनट, पहले मैं इक्वेशन लिख दूं। y of x of t is equal to a sin kx minus omega t plus 5, है ना। तो एक फेज पोर्शन है वो आपको पता है, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। सपोज लेट्स थिंक 5 इज इक्वल टू 0, इनिशियल फेज हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, चलो इनिशियल फेज 0 ले ले तो हमें पता है कि चलो वेव एक जगह से दूसरी जगह यदि जा रहा है तो उस पे जो पार्टिकल है उसका मूवमेंट हो रहा है, तो वो सेम कब रह सकता है। सपोज मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं, यानी फिर मैं पहले लिख दूं कि kx माइनस 1 मिनट, kx माइनस ओमेगा टी शुड बी कितना होना चाहिए, 5 तो हमने 0 ले लिया है ना, सो इट शुड बी कांस्टेंट। क्लियर, यदि ऐसा हुआ तभी वेव प्रोपेगेट हो सकता है और तभी उसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं। कैसे, चलो मैं आपको एक वेव ड्रॉ करके बताऊं। ठीक है, साइड में वेव ड्रॉ कर देता हूं। अब तो अभी मैंने कई सारे वेव ड्रॉ किए थे, इसलिए अब मैं एक ही में ड्रॉ करूं तो आपको पता चल जाएगा। क्या रे बंदे,
दुनिया में क्या रखा है? सब कुछ है। तुम्हारे पास क्या है? हाय, चलो मेरे पास वेव्स है। चलो एक वेव्स मैंने सिंपली ड्रॉ कर दिया, कोई सिंपली ड्रॉ कर दिया है ना, लाइकवाइज। चलो अब वो प्रोपगेट हो रहा है, तो थोड़ी वक्त सपोज दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन। चलो थोड़ी देर के बाद ये व्यूज कैसा हो जाएगा? आफ्टर सम टाइम लेट्स आई ड्रॉ लाइकवाइज दिस वेव शुड बी लाइक दिस। हमने कई ज्यादा फिगर अभी ड्रॉ की थी वेव्स के, है ना, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट की थी। अब in within small time it will be change its position and it will be like this, है ना, like this. Suppose if we consider any point, initial point, suppose कोई यहाँ पे एक पार्टिकल कंसीडर कर ले, तो इनिशियली यहाँ था और बाद में थोड़ी टाइम के बाद वो यहाँ हो गया, यानी कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो चलो उसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स। 1 मिनट प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। यहां से यहां तक डेल्टा एक्स। ओके, कितने टाइम में हुआ? सो वी शुड नो, पहले जो भी टाइम था, है ना, पहले जो भी टाइम था उसमें थोड़ा टाइम ऐड कर देते, टी प्लस डेल्टा टी। पहले जो टाइम था उसके बाद हमें ए वेव मिलता है। पहले टी टाइम पे तो हमें ऑरेंज कलर का मिलता है, ठीक है। मैंने सिर्फ कलर इसलिए रखा था कि आपको पता चले। ओके बेटा, सो सिंपली हमने वेव्स ड्रॉ कर दिया, यानी कि इन फिगर में आप देखो तो आपको पता चलेगा वेव प्रोपगेट हो रहा है इसी डायरेक्शन में, वेव प्रोपगेट हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो उसके हिसाब से यदि देखना चाहे तो हमें वेव्स ऐसे मिलेगा। और ये जो वेव्स कंटिन्यूस से मिलते हैं, हम उसको हार्मोनिक वेव्स भी बोलते हैं, तो उसको हम हार्मोनिक वेव्स भी बोल सकते हैं। यानी कि हमें जो ब्लैक कलर का हमने जो पॉइंट रखा हुआ है ब्लैक कलर का वेव्स के पर, वो ऐसे ही आगे चलता जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वेव डिजाइन चेंज हो जाएगी, सेम नहीं रह पाएगी, ठीक है बेटा। सो फेज शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। देखो पार्टिकल का पोजीशन यदि चेंज हो रहा है तो वो उसका फेस कांस्टेंट रहना चाहिए। उसका डिस्प्लेसमेंट बाद में यहाँ आ सकता है, यहाँ आगे हो सकता है, लेकिन फेस पार्ट शुड बी कांस्टेंट, रिमेम्बर। तो कैसे हो सकता है? तो चलो फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए यदि हम इक्वेशन लिखना चाहिए, तो फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए, तो दोनों के लिए इक्वेशन लिखो। तो इनसे मैं क्या लिख सकता हूँ कि के एक्स माइनस ओमेगा टी इट इज इनिशियली कांस्टेंट। और दूसरे के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? तो के, है ना, के तो वो तो कांस्टेंट है, तो के अलावा क्या चेंज हो रहा है? एक्स का क्या होगा? एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा दूसरे केसेस में, एंड ओमेगा शुड बी एज इट इज, है ना, ओमेगा तो ऐसा ही रहेगा। सो माइनस ओमेगा, पहले टाइम टी था, अब टी प्लस डेल्टा टी। अब आपको पता चल जाएगा। ये पहला जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन लिखा मैंने ऑरेंज के लिए लिखा, है ना, इसके लिए मैंने इक्वेशन लिखा। और थोड़े टाइम के बाद फेज कांस्टेंट तो सेम रहता है, यानी कि दूसरे के लिए मैंने यहाँ ये इक्वेशन लिख दिया। ओके बेटा, सो इतना याद रखेगा, सिंपल है और कुछ तो है नहीं। चलो अब इसी के हिसाब से हम थोड़ा कुछ सिंप्लीफिकेशन तो करना पड़ेगा। चलो करते हैं। के एक्स प्लस के डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी एंड माइनस ओमेगा डेल्टा टी, ये कुछ हुआ। चलो लेफ्ट हैंड साइड के एक्स माइनस ओमेगा टी इज हियर। चलो इसमें देखो बेटा क्या कुछ कैंसिल हो रहा है,
वो आपको पता होना चाहिए। चलो के एक्स पॉजिटिव यहाँ पे भी, चलो लेफ्ट हैंड साइड जाए तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो के एक्स कैंसिल आउट, ओमेगा टी माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड जगह प्लस, सो प्लस माइनस इट विल बी आल्सो कैंसल। सो रिमेनिंग ओनली पोर्शन क्या कुछ बचेगा, सिर्फ जीरो लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा डेल्टा टी। चलो नेगेटिव टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। सो ओमेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। चलो डेल्टा डेल्टा टर्म है उसका कुछ करते हैं। देखो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है ना, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, ओमेगा बाय के। Okay, very nice, very clever student we have. Tell me, what is delta x by delta t? What is delta x by delta t? Yes, v, है ना, v, velocity v is equal to omega by k। चलो तो हमें क्या मिला, the speed of traveling wave v is equal to, चलो ऐसे हमें मिला, पता चला बेटा। सो याद रखेगा, वेरी सिंपल, कैसे स्पीड फाइंड कर सकते थे वो हमने फाइंड किया। बाबा रे बाबा, देख लीजिए एक बार, है ना, ओमेगा बाई की ऐसे हमें मिला। चलो इसी में कुछ मसाला बसाला वगैरह कुछ लगाते हैं, ठीक है। चलो 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, 2 पाई से डिवाइड करो, है ना, इक्वेशन में तो क्या होता है, चलो देखते हैं। सो इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं, इज इक्वल टू ओमेगा बाय के एज इट इज, इन 2 पाई से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो 2 पाई से मैंने मल्टीप्लाई किया और 2 पाई से मैंने डिवाइड किया, सो वो तो कैंसिल ही हो जाने वाला है। सो लेकिन हमारा फाइनल इक्वेशन अब क्या बनेगा वो बताओ। 2 पाई ओमेगा, 2 पाई बाय के, ओमेगा बाय 2 पाई, उसको हम क्या बोलते थे, याद करो, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी ना, इसलिए बता कि बच्चे लोग टाइम टू टाइम रीड कीजिएगा वरना भूल जाओगे। सो 1 मिनट, ये कलर तो अच्छा नहीं है, फिर से मैं रेड कलर डाल देता हूँ। चलो लेफ्ट हैंड साइड तो v का v ही मिलता है, v। अब बताओ 2 पाई बाय के या फिर ओमेगा बाय 2 पाई, उसको हम क्या बोलेंगे, चलो पता चल गया क्या करना है। ओमेगा बाय 2 पाई, ये ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक है, एंड के बाय 2 पाई। तो इन शॉर्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में जो डेरिवेशन की थी उससे हमें इक्वेशन मिलेगा लैम्बडा इनटू न्यू। देखो न्यू है, फ्रीक्वेंसी है ना, और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल हमें क्या मिलता था, लैम्बडा बाय टी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्बडा ओवर टाइम। चलो ये इक्वेशन बना, याद रखिएगा बेटा, ये इक्वेशन को भी याद रखिएगा। बस सिंपल, आपको पता है वेवलेंथ, देखो लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी कि, वेवलेंथ यानी कि लेंथ, है ना, वेवलेंथ यानी कि लेंथ, एंड टी इज टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हुआ, वेलोसिटी हो गई। सो इसे याद रखिएगा। तो वेव के लिए हम स्पीड प्रोपेगेटिंग या फिर प्रोपेगेशन या फिर ट्रैवलिंग वेव के लिए स्पीड फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू लैम्बडा बाय टी, या फिर v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, या फिर v इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू न्यू। और नेक्स्ट पेज में मैं लिख दूं कि ये इक्वेशन याद रखिएगा, v इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू न्यू, और समटाइम्स v इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू f। ये याद रखिएगा, ये क्या है, वेवलेंथ, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है,
स्पीड और समटाइम्स भी वेलोसिटी, जरूरत पड़ेगी तो हम वेलोसिटी भी लेंगे, ठीक है। ये भी देखो, दोनों को इस तरह हम लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है बेटा। सो नंबर ऑफ इक्वेशन, जैसे मैंने बताया था कि कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करो, पहले 2 पेजेस छोड़ के रखो, उसमें जितनी भी फॉर्मूला नहीं आए वो सारी की सारी फॉर्मूला लिखते रहो, है ना। तो बाद में कई सारी फॉर्मूला आपको चैप्टर फिनिश होने तक आपको नई नई फॉर्मूला मिल जाएगी, तो ये सारी की सारी फॉर्मूला याद रखिएगा। और आज के लेक्चर में हमने 2 ही पोर्शन अब तक किए। याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है और स्पीड कैसे फाइंड करते हैं हम, और ट्रैवलिंग वेव के लिए गुजराती में उसको प्रगामी बोलते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया ट्रैवलिंग वेव के लिए स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, है ना। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो कैसे चेंज होता है, वो सब कुछ याद रखिएगा, ओके बेटा। और ये जो स्पीड है वेव की, है ना, वो डिपेंड किस पे कर रही है, सिंपल इक्वेशन से बताओ, लास्ट इक्वेशन से, है ना। लैम्बडा न्यू उन पे डिपेंड कर रही है, यानी कि वो कैसे चेंज होता है, तो वो चेंज होता है द प्रॉपर्टी मीडियम की कैसे उन पे डिपेंड कर रहा है, उससे हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन से मीडियम में प्रोपेगेट हो रहा है। देखो, कोई वेव पानी में जा रहा है, कोई स्पेस में जा रहा है, या फिर कोई मीडियम में गैसेस में जा रहा है, तो सारी जगह वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, अलग अलग ही रहेगी। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन द मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम क्या है उन पे डिपेंड करेगा, ठीक है बेटा। यानी कि आप वेव कहाँ प्रोपोगेट करा रहे हो उन पे डिपेंड कर रहा है, ओके। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही, याद रखिएगा। लिखना है तो लिख दो कि डिपेंड किस पे कर रहा है, वो तो मैंने सब कुछ जो भी लिखा बोला है उससे आप लिख देना, ठीक है। सो लेट्स आई एम स्टॉपिंग हियर, ओके। तो बेटा आज के लिए इतना ही बस, तो चलो फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय स्वामीनारायण। लिख लेना, ठीक है, भूल मत जाना।